नमस्कार। एक प्रश्न है जो हमें बार बार पूछा जाता है और वो प्रश्न ये है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के बीच फ़र्क क्या है। आज का वीडियो उसी के बारे में है। सबसे प्रथम आपको ये समझना पड़ेगा कि उन दोनों सिस्टम का उद्भव कहाँ से हुआ। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है वह वेद से उत्पन्न हुई है, उसको वेद का एक अंग माना गया है और स्पेसिफिकली अगर बात करूं तो वेद की आँख ज्योतिष कही गई है। नारद संहिता का श्लोक देखें, वेदस्य निर्मलः चक्षुर ज्योति शास्त्रम अनुत्तमम। इतना ही नहीं, जो वैदिक सिस्टम है वह सिस्टम पूर्व जन्म को मानती है, कर्म को मानती है और कर्मफल को मानती है। और इसीलिए बृहस्पति संहिता एवं लघु जातक में ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि ज्योतिष का काम क्या है। उसका आप श्लोक देखें, यदुपचितम अन्य जन्मनि शुभाशुभम तस्य कर्मणः पक्तिम व्यंजयति शास्त्रमेतत् तमसी द्रव्याणि दीप इव। अर्थात पूर्व जन्म में मनुष्य ने या प्राणियों ने जो भी शुभ या अशुभ कर्म किए हैं उनको दिखाने का काम ज्योतिष करता है। इतना ही नहीं, वो जो पूर्व जन्म में हमने कर्म किए हैं शुभ या अशुभ, वह हमें कब परिणाम देंगे, दैट मीन्स टाइमिंग ऑफ द इवेंट्स, वो भी एस्ट्रोलॉजी इस तरह से दिखा देती है जैसे कि एक डार्क रूम के अंदर प्रकाश देने का काम एक दीपक करता है। वैसे ही हमारे कर्मों को जो पूर्व जन्म में हमने किए हैं उनको दिखाने का काम एस्ट्रोलॉजी करती है। जबकि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पूर्व जन्म में बिलीव ही नहीं करती। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी उस सिद्धांत को मानती है और बहुत सारे लोग तो ऐसा भी मानते हैं कि पूर्व जन्म जैसा कुछ होता ही नहीं है। बहुत कम विद्वान वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में पूर्व जन्म को मानते हैं। सो वहाँ पर तो कर्म की बात ही उड़ गई, पूर्व जन्म की बात ही उड़ गई। वहाँ पर ये माना जाता है कि जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तब आकाश में रहे हुए यूनिक प्लानेटरी पोजीशन की उस व्यक्ति के साइकी के ऊपर एक इम्प्रेशन डेवलप होती है। उस इम्प्रेशन के द्वारा उसके सबकॉन्शियस में एवं उसके माइंड में प्लानेटरी एक इम्प्रिंट पैदा हो जाती है, उसकी साइकोलॉजी का निर्माण होता है और वही साइकोलॉजी उसके जीवन में उसको चुनाव करवाती है सर्टेन चीज़ों को, और उसी के आधार पर एस्ट्रोलॉजी को देखा जाता है। जिन्होंने आर्ट्स टाइप एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बहुत सारा काम किया, मनोविज्ञान के ऊपर बहुत सारा काम किया और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और साइकोलॉजी के ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया, वैसे कार्ल जुंग का एक स्टेटमेंट देखें आप, एस्ट्रोलॉजी इज़ एश्योर्ड ऑफ रिकॉग्निशन फ्रॉम साइकोलॉजी without further restriction because astrology represents the summation of all the psychological knowledge of antiquity। ये चर्चा से एक बात तो तय हो गई कि इंडियन या वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है वह कर्म के ऊपर आधारित है, वह भाग्य के ऊपर आधारित है, जबकि वेस्टर्न जो एस्ट्रोलॉजी है वह इंटेलिजेंस या साइकोलॉजी के ऊपर आधारित है। एक अन्य भी बहुत बड़ा सिद्धांत समझने जैसा है उन दोनों के बीच फ़र्क होने के कारण, और वो है एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन का। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो है वह ट्रॉपिकल कैलकुलेशन या सायन गणित को फॉलो करती है और जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वह साइडिरियल कैलकुलेशन या निर्यण गणित को फॉलो करती है। ये दोनों क्या है वो भी संक्षिप्त में समझते हैं। आज जो हम कैलेंडर को यूज़ करते हैं, जिस सीज़न को हम फॉलो करते हैं, वह सारी चीज़ें हमें प्राप्त होती है पृथ्वी और सूर्य की कोरिलेशन के कारण। और इसीलिए एक ट्रॉपिकल कैलकुलेशन दैट मीन्स वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में पृथ्वी अपने एक्सिस पर जिस तरह से घूमती है और सूर्य के आसपास जिस तरह से घूमती है, उनके आधार पर कैलकुलेशन किया जाता है। सो ट्रॉपिकल जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है उसमें पृथ्वी जो अपने एक्सिस पर घूमती है उसको कंसीडरेशन में लिया जाता है और इसीलिए उसका जो नाम है
उस पद्धति का, वेस्टर्न ट्रॉपिकल एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन का, उसका नाम दिया गया है शास्त्र में सायन पद्धति। अभी आप नाम ही देखिए, स प्लस अयन, इससे बनता है सायन। और उसके लिए शास्त्र में ये कहा गया है अयनांश सहितम सायनम। अब यहाँ पर अयन का अर्थ ये होता है हिलना या डुलना, अर्थात अर्थ अपनी एक्सिस पर जो मूवमेंट करती है उसको अयन कहा जाता है। और उस अयन की मूवमेंट के कारण सूर्य की जो भ्रमण कक्षा है उसके आधार पर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी अर्थ की मूवमेंट को कंसिडरेशन में लेने के बाद सूर्य के द्वारा पैदा होने वाले समर सोल्स्टिस, इक्विनॉक्स, विंटर सोल्स्टिस और 4 सीज़न को कंसिडरेशन में लेता है और उसके आधार पर एक फिक्स सिद्धांत को पैदा करता है, फिक्स ज़ोडियक को पैदा करता है, जिसको कहा जाता है ट्रॉपिकल एस्ट्रोलॉजी। और उसके लिए वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में ये कहा जाता है कि सूर्य और पृथ्वी की गतियों के कारण प्रत्येक साल मार्च 20 या 21 को सूर्य मेष राशि में आता है और ये फिक्स है। और इसीलिए ट्रॉपिकल ज़ोडियक को फिक्स ज़ोडियक सिस्टम भी कहा जाता है। अब बात करते हैं हम वैदिक साइडिरियल सिस्टम को, जिसको कहा जाता है निर्यण। और उसके लिए कहा गया है अयनांश रहितम निर्यणम, अर्थात निर्यण जो मेथड है, हमारी जो वैदिक साइडिरियल जो हमारी मेथड है, उसमें अयनांश की गिनती नहीं की जाती। हमारे आकाश में जब हम आकाश की तरफ देखते हैं तब हमारे आकाश में सर्टेन फिक्स स्टार दिखते हैं जिनका नाम हमने किया है नक्षत्र। सो जब भी कोई ग्रह जो आकाश में दिखने वाले फिक्स स्टार है उसके आगे से गुजरते हैं तब वो जो नक्षत्र है उसके गुण उनके अंदर आ जाते हैं और तभी वह ग्रह उस राशि में से जा रहा है वह कहा जाता है और उसी के आधार पर राशि का निर्णय किया जाता है। अब ऐसा समझ के चलिए कि सूर्य जब अश्विनी नक्षत्र में जाएगा, आकाश में जो फिक्स स्टार है अश्विनी नक्षत्र का, उसकी तरफ से जब सूर्य जाएगा तभी वैदिक साइडिरियल एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि सूर्य मेष राशि में है। वो जो दिन आता है वह दिन है अप्रैल 14 या 15, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर ऑन द अर्थ। सो ये सायन और निर्यण, ये दोनों पद्धतियों के कारण वैदिक गणित में करेक्टिव मैथमेटिकल मेजर्स किए जाता है, क्योंकि वो मूवेबल है। ट्रॉपिकल जो है वो तो फिक्स्ड है, जिनके कारण ट्रॉपिकल और साइडिरियल जो साइन आती है वो दोनों साइन सिंक में नहीं होती। शास्त्रकारों ने ये देखा है और इवन साइंटिस्टों ने भी ये उसके ऊपर मोहर लगाई है कि एवरी 72 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली 1 डिग्री रेट से साइडिरियल साइन पीछे जाती है। आज जब हम बात कर रहे हैं 2021 में, तब साइडिरियल जो साइन है, हमारे वैदिक जो साइन है, और जो ट्रॉपिकल वेस्टर्न साइन है, उन दोनों के बीच 24 डिग्री का फ़र्क है। और जैसा कि हमको पता है कि 30 डिग्री जब होती है तब एक राशि हो जाती है। इसीलिए आज जब हम किसी यूट्यूब में चैनल देखते हैं या फिर हम इंस्टा को में देखते हैं या हम फेसबुक में देखते हैं या फिर कि हम कभी ब्लॉग पढ़ते हैं, तो जो वैदिक राशि वाले हैं वो ये कहेंगे कि शनि अब मकर राशि में जा रहा है, और तभी एट द वेरी सेम टाइम जो वेस्टर्न राशि को फॉलो कर रहे हैं वो लोग ये बताएंगे कि शनि मकर में नहीं, उससे एक राशि आगे, दैट मीन्स कुंभ राशि में जा रहा है। ये फ़र्क इसीलिए है क्योंकि दोनों मेथड जो है साइडिरियल और ट्रॉपिकल, उन दोनों के बीच 24 डिग्री का 2021 में फ़र्क है। अब जब कलयुग का प्रारंभ हुआ तब और सतयुग का जब अंत हो रहा था तब सायन और निर्यण, ये दो जो गिनती थी वो दोनों समान थी, तब कोई फ़र्क नहीं था और ऐसा स्पष्ट शास्त्रों में कहा गया है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि सूर्य सिद्धांत के
मध्यमाधिकार में एक सूत्र दिया गया है जो ये बात को पुष्ट करता है। आप रेफरेंस के लिए यह सूत्र देखें। अस्मिन् कृत युगस्यान्ते सर्वे मध्यगता ग्रहाः। आज वैदिक निर्यन जिस तरह से गिनती करता है, साइडिडियल मेथड से जिस तरह की गिनती की जाती है, एस्ट्रोनॉमर्स भी, इवन नासा भी उसी साइडिडियल मेथड को फॉलो करता है। हम डे टू डे लाइफ में ट्रॉपिकल साइन को फॉलो करते हैं बिकॉज ऑफ सीज़न, लेकिन जो एस्ट्रोनॉमर्स है वह साइडिडियल या हमारी जो वैदिक राशि है उसी को फॉलो करते हैं। और वो इसलिए है क्योंकि साइडिडियल वैदिक राशि जो है वो जो आकाश में दिखता है उसके आधार पर ही निर्धारित की जाती है। और इसीलिए एस्ट्रोनॉमिकल परफेक्ट साइंस इज साइडिडियल वैदिक साइंस ऐसा कहा जाता है क्योंकि वह ट्रू कॉस्मोस को रिप्रेजेंट करती है। महर्षि वशिष्ठ ने कितने सालों पहले एक ग्रंथ लिखा होगा जिसका नाम है पीयूष धारा, और उसमें उन्होंने इस बात को एक सूत्र के द्वारा स्पष्ट किया है। प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम, अर्थात जो सामने दिखता है उसी को वेदांग ज्योतिष फॉलो करता है। दैट मीन्स जब आप कह रहे हो कि अभी सूर्य तुला राशि में जा रहा है, दैट मीन्स आकाश में अभी अगर आप देखोगे तो जो ज़ोडियक है, तुला राशि को रिप्रेजेंट करने वाले नक्षत्रों में से ही सूर्य जा रहा होगा। ऐसी कल्पना नहीं करनी है, वैसा एग्जैक्टली हो रहा है। सो ज्योतिष शास्त्र, वेदांग ज्योतिष शास्त्र ज़्यादा सच्चाई के करीब है, ऐसा बहुत सारे विद्वान लोग मानते हैं। नाउ अब बात करते हैं ज़ोडियक साइंस की। दोनों पद्धतियों में ज़ोडियक साइंस तो 12 ही है और उनके क्रम भी फिक्स है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर और कुंभ। लेकिन जो फ़र्क है वो फ़र्क उनकी गिनती करने में है। जैसा कि वेस्टर्न जो मेथड है वह ये मानती है कि प्रत्येक राशि का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, जबकि हमारी वैदिक मेथड ये मानती है कि राशियों का जन्म जो है वह तो नक्षत्रों से हुआ है, और नक्षत्र को जब तक आप नहीं समझते तब तक आप वैदिक राशि को समझ ही नहीं सकते। जबकि वेस्टर्न मेथड में, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिकल मेथड में नक्षत्रों का उल्लेख नहीवत है। हमारी वैदिक सिद्धांत में ये स्पष्ट कहा गया है कि प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और 9 चरण मिला के एक राशि बनती है। फॉर एग्जाम्पल, अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण, भरणी नक्षत्र के 4 चरण और कृतिका नक्षत्र का प्रथम चरण, तो 4 + 4 + 1 = 9 हो गया। ये 9 चरण मिलके मेष राशि बनती है और उसके लिए वामन पुराण में स्पष्ट श्लोक दिया गया है। आप श्लोक देखें, यत्र अश्विनी च भरणी कृतिकाया तथांशकः मेषो राशि ही। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। वैदिक मेथड में हम नक्षत्रों के आधार पर राशियों का उद्भव मानते हैं और राशियों को स्वतंत्र नहीं मानते, जबकि वेस्टर्न मेथड में राशियों को स्वतंत्र माना जाता है और इससे बहुत बड़ा फर्क होता है। अब उसके बाद बात करते हैं ग्रहों की, राशि के बाद। वेस्टर्न मेथड में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि ये दिखने वाले ग्रह तो मानते ही हैं। उसके अलावा हर्शल, नेपच्यून, प्लूटो एवं बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स को भी माना जाता है जो नहीं दिखाई देते। वैसे एस्ट्रॉइड के आधार पर भी फल कथन किया जाता है। वहाँ पर राहु और केतु का कोई उल्लेख नहीं है। बहुत कम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर नॉर्थ नोड और साउथ नोड ऐसा कह के राहु केतु का उपयोग करते हैं। वेदांग ज्योतिष में हम आउटर स्पेस में रहने वाले या फिर जो हमें नहीं दिखते, वैसे हर्शल, नेपच्यून, प्लूटो को तो मानते ही नहीं हैं, लेकिन जो सिर्फ आँखों के सामने दिखते हैं वैसे ग्रहों को ही मानते हैं,
और उसके साथ छाया ग्रह कहकर राहु केतु को मानते हैं। सो हमारे 9 ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 7 ग्रह, और राहु और केतु दोनों छाया ग्रह। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रूलरशिप ऑफ द प्लैनेट। हमने राशि देख ली, हमने ग्रह देख लिए, अब जो फ़र्क है वो मैं बता रहा हूँ। फ़र्क ये है क्योंकि 3 एक्स्ट्रा ग्रह वेस्टर्न ट्रॉपिकल साइन में है, तो वहाँ पर ये कहा गया है कि वृश्चिक राशि का स्वामी प्लूटो है, कुंभ राशि का स्वामी यूरेनस है और मीन राशि का स्वामी नेपच्यून है। जबकि हम तो छाया ग्रह जो है राहु और केतु, उनको भी किसी राशि का स्वामी नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि जो 7 ग्रह आकाश में दिखते हैं उनको ही जो साइन है हमारी, उनकी रूलरशिप दी गई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सूर्य सिंह राशि का, चंद्र कर्क राशि का स्वामी है, बाकी बची 10 राशि और बचे हमारे 5 तारा ग्रह। तो बाकी के प्रत्येक ग्रह को 2-2 राशि दी गई है। जैसा कि मंगल ग्रह मेष राशि और वृश्चिक राशि का स्वामी है। उसके बाद बुध ग्रह मिथुन और कन्या राशि का स्वामी है। गुरु ग्रह धन और मीन राशि का स्वामी है। शुक्र वृषभ और तुला राशि का स्वामी है और शनि मकर और कुंभ राशि का स्वामी है। तो ये एक बड़ा फर्क हो जाता है। उसके बाद का जो फर्क है वह है ग्रहों के एस्पेक्ट्स का। ग्रह कहाँ पर दिखेंगे? वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में कोई स्पेसिफिक एस्पेक्ट की कोई बात ही नहीं है। प्रत्येक ग्रह अपने स्थान को देखेगा और सामने भी देखेगा, लेकिन एक यूनिक बात वहाँ पर यह कही गई है और वो ये है उनका कंजक्शन, सेक्सटाइल, स्क्वायर, ट्राइन और ऑपोजिशन को माना गया है। अब इससे आगे जाके वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंडिंग है वो सिद्धांत ये है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइन, जब ग्रहों की अंश की समानता हो जाती है तब उनको टाइट कंजक्शन मानते हैं। फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझ के चलिए कि गुरु कुंभ राशि में 10 डिग्री का है और शनि मेष राशि में 11 डिग्री का है, तो उन दोनों के डिफरेंस सिर्फ 1 डिग्री का हो गया। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर राशि, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर भाव, उन दोनों के बीच टाइट कंजक्शन है, ऐसा वेस्टर्न ज्योतिष में माना जाता है। जबकि हमारा वेदांग ज्योतिष ऐसा नहीं मानता। हमारा वेदांग ज्योतिष जो है वह युति और प्रतियुति को इम्पोर्टेंस देता है। उसके अलावा प्रत्येक ग्रह जहाँ बैठा है वहाँ पर देखेगा और उसके सामने देखेगा, लेकिन मंगल, गुरु और शनि को विशेष दृष्टि दी गई है। जैसे कि मंगल जहाँ बैठा है वहाँ से 4th हाउस और 8th हाउस को भी देखेगा, गुरु जहाँ बैठा है वहाँ से 5th और 9th हाउस को भी देखेगा और शनि जहाँ बैठा है वहाँ से 3rd और 10th हाउस को भी देखेगा। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में ऐसे विशिष्ट जो दृष्टि है उनका कोई उल्लेख नहीं है। अब ग्रहों के बल के बारे में भी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत फ़र्क है। फॉर एग्जांपल वैदिक एस्ट्रोलॉजी ये मानती है कि जब भी कोई ग्रह रेट्रोग्रेड या वक्री होता है तब वो बलवान होता है, जबकि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी ये मानती है कि जब भी कोई ग्रह रेट्रोग्रेड या वक्री होता है तब उसका बल ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी ये मानती है कि जब ग्रह अपनी स्वगृही राशि के सामने जाता है, ऑपोजिशन में जाता है, तब वो वीक हो जाता है और नीच का हो जाता है। वैदिक ज्योतिष ये मानता है कि ग्रह अपनी स्वगृही राशि के सामने जाएगा तब वो वीक तो होगा लेकिन वो नीच का नहीं होता। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कुंडली। कुंडली की जो बनाने की मेथड है दोनों की वो बहुत अलग है। वो तो आपको कुंडली के डायग्राम देखने से भी समझ में आ जाता है, लेकिन जो विशिष्ट बात है दोनों में वो ये है, दोनों कुंडली बनाने के लिए बर्थ टाइम, बर्थ डेट और बर्थ प्लेस का उपयोग करते हैं। दोनों की बनाने की जो स्टाइल है वो भी अलग अलग है, लेकिन जो यूनिक बात है वो यूनिक बात ये है कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में प्रत्येक भाव कुंडली का
30 डिग्रीज का नहीं होता। उसका एक स्पेसिफिक कैलकुलेशन है और उसके आधार पर प्रत्येक भाव प्लस और माइनस डिग्रीज का होता है। जबकि वेदांग ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में हम प्रत्येक भाव को, कुंडली के प्रत्येक भाव को 30 डिग्री का मानते हैं। अब वेदांग ज्योतिष में कुंडली के आधार पर, कुंडली के स्थान के आधार पर ग्रहों का दिक् बल होता है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है। जब टाइमिंग ऑफ इवेंट्स, घटना कब घटित होगी उसके बारे में बात करनी होती है, तब वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ ट्रांजिट का कंसेप्ट है। दैट मीन्स जब ग्रह आपकी उस ट्रांजिट में आएंगे तब आपकी लाइफ में वो इवेंट होगी। जबकि हमारे वैदिक ज्योतिष में टाइमिंग ऑफ इवेंट जानने के लिए सिर्फ ट्रांजिट को नहीं देखना होता, हम ग्रहों की महादशा और अंतर्दशा को भी देखते हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में विंशोत्तरी दशा, अष्टोत्तरी दशा जैसी कोई महादशा या अंतर्दशा का उल्लेख भी नहीं है और वो देखते भी नहीं है। उससे आगे जाकर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में कारक, मारक जैसे कोई कंसेप्ट नहीं है। ग्रह, नैसर्गिक शुभ ग्रह या नैसर्गिक पाप ग्रह, ऐसा भी कोई कंसेप्ट वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में नहीं है। इतना ही नहीं, कुंडली के कुछ स्थान शुभ होते हैं और कुछ स्थान अशुभ होते हैं, वैसा उल्लेख भी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में नहीं होता। इतना ही नहीं, वैदिक ज्योतिष में जो हम वर्ग कुंडली बनाते हैं, दैट मीन्स नौमांश कुंडली, सप्तमांश कुंडली, त्रिशांश कुंडली, ऐसी कुंडलियाँ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में नहीं होती। उससे भी आगे जाकर ग्रहों का कॉम्बिनेशन देखकर जो हम योग बनाते हैं, जैसे कि फला व्यक्ति की कुंडली में गज केसरी योग है, लक्ष्मी योग है, केमुद्रम योग है, पाप कर्तरी योग है, शापित योग है, काल सर्प योग है, वैसा कोई भी योग वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में नहीं होता। अभी इससे भी आगे बहुत सारी बातें की जा सकती है, लेकिन अगर नट शेल में मैं बात करूं और अगर मैं एनालिसिस करूं ओपन माइंड रख के, तो ये बात स्पष्ट समझ में आती है कि इंडियन या वैदिक जो एस्ट्रोलॉजी की मेथड है उसमें इन डेप्थ एनालिसिस किया गया है। लेकिन दैट डजंट मीन कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी डजंट वर्क। जिनको वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में मास्टरी आ गई है, वैसे व्यक्ति वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के द्वारा भी सुनिश्चित तौर पर फल कथन कर सकते हैं। आपकी जो चॉइस हो, जो आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी वृत्ति के अनुसार आपको पसंद आए, वही मेथड आपको फॉलो करनी चाहिए। मेरी लिमिटेड रिसर्च और मेरे लिमिटेड एक्सपीरियंस के आधार पर एक बात मैं सुनिश्चित तौर पर आपको रेकमेंडेड करना चाहूँगा, और वो ये है, चाहे आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करें, लेकिन जब भी समय अवकाश हो आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी अध्ययन करना चाहिए। मेरा स्पष्ट मानना है कि आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा डेप्थ मिलेगी और एक्यूरेसी मिलेंगी। सो वैदिक या वेस्टर्न, इन दोनों एस्ट्रोलॉजी के बारे में इतना जानने से आपके बहुत सारे संशय दूर हो पाएंगे, ऐसा मेरी श्रद्धा है और ऐसा मेरा मानना है। आपके जीवन में आप जो भी एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करो, उसको फॉलो करके आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए, ऐसी प्रार्थना के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।